आप देखें कि दौर है उम्र फारूक आजम का। आज हम सोचते हैं कि ये ईमान, ये इस्लाम जो है बड़ी आसानी से हम तक पहुंचा है। हम ये सोचते हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए तो हम मुसलमान हो गए, हमारे कान में पैदा होने के बाद अजानें पढ़ दी गई, कलमा शरीफ पढ़ दिया गया तो हम मुसलमान हो गए। कसम खुदा की ये दीन इस्लाम जो है, जो आज हम और आप इसे सोचते हैं कि बड़ी आसानी से हम तक पहुंचा है ना, ये बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। या सहाबा इकराम का नाम जो है आज दुनिया ले रही है, ऐसे ही नहीं ले रही है, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाते बाबरकात हो, उम्र फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत मौलाए कायनात हो या दीगर सहाबा इकराम हो, कि ऐसे ही दुनिया इनका नाम नहीं लेती है। यार इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के नाम पे खर्च की है। जब सहाबा इकराम सोते थे तो उनके जो है सोते थे तो नबी की अदाओं को सामने रख करके सोते थे, जब जागते थे तो नबी की अदाओं को सामने रख करके जागते थे। हजरत उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने मनसबे खिलाफत को संभाला तो आप एक मुशीर ने आकर के आपसे बताया कि हुजूर बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है। इतना सुना हजरत उम्र फारूक आजम ने तो आप मसनदे खिलाफत से उठे। उठने के बाद अब आप जरा हम भी अपना मुहासबा करें, आप भी अपना मुहासबा करें कि आज हमें जरा सी इज्जत मिल जाती है या आपको जरा सी इज्जत मिल जाती है तो हम ये सोचते हैं कि हर आने वाला हमें सलाम करे, आप ये सोचते हैं कि हर आने वाला आपको सलाम करे। लेकिन यार हजरत उम्र फारूक आजम, हजरत उम्र फारूक आजम उस जलीलुल कद्र सहाबी का नाम है कि जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता, मेरे आका फरमाते हैं तो वो उम्र फारूक आजम की जात होती। हजरत उम्र फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मसनदे खिलाफत को, मनसबे खिलाफत को आपने संभाला, ऊंट के हवाले से, बैतुल माल के ऊंट के गुम होने के हवाले से जब आपको खबर मिली तो हजरत उम्र फारूक आजम मसनदे खिलाफत से उठे और बैतुल माल के ऊंट को तलाशने के लिए आप सीधे जंगल की तरफ चल दिए। दूर से कहीं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर हजरत उम्र फारूक आजम पे पड़ी। जब हजरत उम्र फारूक आजम पे हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ी तो हजरत उस्मान गनी ने कहा यार ये तो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, ये तो मुसलमानों के पीएम हैं, रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उम्र फारूक आजम के पास आए, यानी करीब आए। आने के बाद कहा हुजूर आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, हवाएं इतनी गर्म है, मौसम बहुत गर्म है, धूप बहुत तेज है, आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो हजरत उम्र फारूक आजम ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान बैतुल माल का ऊंट गुम हो गया है जिसकी तलाश के लिए मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। इतना सुना तो हजरत उस्मान गनी ने हजरत उम्र फारूक आजम से अर्ज की बारगाह में अरीजा पेश किया। ये हजरत अल्लामा सलाहुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी सनाउल्लाह साहब किबला, दीगर उलमा इकराम व शोरा इकराम मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं। आप जो है इनकी मौजूदगी में हजरत उम्र फारूक आजम का वो तारीखी जुमला समाअत करें कि जब हजरत उस्मान गनी ने हजरत उम्र फारूक आजम से कहा कि हुजूर बैतुल माल के ऊंट को तलाशने के लिए आप खामखा जा रहे हैं, आप अपने किसी गुलाम को कहते तो वो गुलाम जाता बैतुल माल का ऊंट तलाश करके ले आता। तो हजरत उम्र फारूक आजम ने कहा उस्मान क्या कह रहे हो? कहा हुजूर अपने किसी गुलाम को भेजते, वो जाता बैतुल माल का ऊंट तलाश करके ले आता। तो हजरत उम्र फारूक आजम ने कहा कि उस्मान कल बाजार महशर में बैतुल माल के ऊंट के हवाले से सवाल मुझसे होगा, मेरे गुलाम से नहीं, सवाल मुझसे होगा, मेरे गुलाम से नहीं होगा। तो हजरात जरा आप देखें, ये है उम्र फारूक आजम कि आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ किस कदर बसा हुआ था। हजरत उम्र फारूक आजम इतना कहने के बाद आप आगे बढ़ते चले गए, जंगल की तरफ जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी से रहा ना गया, हजरत उस्मान गनी से रहा ना गया। आप फिर आपके करीब जाते हैं, कहते हैं हुजूर हवाएं बहुत गर्म चल रही है, धूप बहुत तेज है, लिहाजा मौसम सर्द हो जाता तो आप जाते।
तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि उस्मान, जहन्नम की आग तो इससे भी ज्यादा गर्म है। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म है। अब आप जरा सोचें कि इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, ना तो जिनकी कोई नमाजें छूट रही हैं, ना किसी इनके कोई इबादत छूट रहे हैं, ना तो इनके कोई और भी रोजे छूट रहे हैं, तो इनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ किस कदर है, जहन्नम का खौफ किस कदर है। हम और आप यार साहबा इकराम के सामने हमारी आपकी क्या औकात है। हम तो यार महफिलों में आते हैं, यहाँ बैठने के लिए नहीं तैयार होते हैं। अगर आपको जबरदस्ती बिठा भी लिया गया है तो आपको जबरदस्ती बुलवाया जाता है, सुभान अल्लाह कहलवाया जाता है। लेकिन हजरात ऐसा नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की हम यहाँ महफिलों में आए तो ये सोच करके बैठा करें कि अगर हम अपने जबान से एक मर्तबे सुभान अल्लाह की तस्बीह व तहलील बुलंद करेंगे ना, तो हमारे आप के नाम आमाल में एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहने के बदले 90 नेकियां लिखी जाएगी। अब आप जरा सोचें कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कायदे का एक सजदा भी नहीं है कि जिस पे हम नाज करें, या हमारे पास एक वक्त का फाका भी नहीं है कि जिसको हम सरकार की सुन्नत समझ करके अपने आप को अदायगी के मनसब पर फायज करें, या हमारे आंखों से आंसुओं का एक कतरा अभी तक नहीं निकला है कि जो आंसू खुदा के खौफ से निकला हो। और हम ये सोचते हैं कि कल मरने के बाद बगैर हिसाब किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हज़रात ऐसा नहीं है, ये महफिलें होती इसीलिए हैं। आखिर क्या जरूरत है चितैयपुर वालों को कि आज की इस अजीम रात में, इतनी बड़ी रात में इतनी बड़ी महफिल करने की क्या जरूरत है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन हजरात ये चितैयपुर वाले यानी कमेटी के हमारे जितने भी कीमती अहबाब हैं, इन हजरात ने ये फैसला करके रखा है कि आज की रात ऐसा काम किया जाए जिस काम के बदले जिंदों से ज्यादा मुर्दों को फायदा पहुंचे। यानी आज की रात ऐसी महफिलें की जाएं कि जिस महफिल में बैठ करके इलाके के जिस महफिल में बैठ करके लोग अपनी जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह तहलील बुलंद करेंगे, तो हो सकता है कि इस इलाके के जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी मरहूमीन हैं, आपके सुभान अल्लाह कहने के बदले उनके कब्र में उनके अजाब से तखफीफ हो जाए, कभी हो जाए। तो हजरात ये सोच करके बैठे। बस मैं इन उलमा के लगे हुए कदमों के जर्रात को अपने सर का ताज बना करके एक शेर मौला उमर की बारगाह में पढ़ता हूँ कि ईमा ये कौन लाया बड़े कर्रो फर के साथ। कारी सनाउल्लाह साहब किबला, हज़रत अल्लामा सलाउद्दीन साहब किबला कि ईमा ये कौन लाया बड़े कर्रो फर के साथ, ईमा ये कौन लाया बड़े कर्रो फर के साथ, कुफार सांस लेते हैं डर डर के मर के साथ। ईमा ये कौन लाया बड़े कर्रो फर के साथ, कुफार सांस लेते हैं डर डर के मर के साथ। हर दुश्मने रसूल का है आखिरी इलाज, कुछ देर उसको छोड़ दो हजरत उमर के साथ। हर दुश्मने रसूल का है आखिरी इलाज, हर दुश्मने रसूल का है आखिरी इलाज, कुछ देर कुछ देर उसको छोड़ दो हजरत उमर के साथ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी की अहबाब को कि अब यहाँ से जितने भी मेरे सामने सामीन हैं, मैं आपको बताऊं कि अब आपके लिए दो रास्ते हैं, क्योंकि खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की बिला की आमद हुई है। अब यहाँ से आपके लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है तो दूसरा दोज़ख की तरफ जाता है। एक घर मदीने शरीफ में है तो दूसरा घर सिडनी के साहिली इलाकों पे बरहना लोगों के लिए बना है। एक दस्तरखान अल्लाह के नबी के नवाजों के सदक़े में हमारे आपके सामने मौजूद है, तो दूसरा दस्तरखान खिंजीर खाने वालों के तैयार शुदा माहौल की अक्कासी करता है। यार क्या इतना बड़ा खतीब जिसके पास इतना वक्त था कि आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर होता। मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा खतीब खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की आपके जलसे में आए हैं यार, तो आप फायदा उठा लें। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा चितैयपुर वालों को, कुर्ब जवार में बसने वालों को, क्योंकि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा और
और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। कि चांद सूरज न सितारों में न संसार में है, कि चांद सूरज न सितारों में न संसार में है, जो चमक सैयदे कौनैन के रुखसार में है। और एक झटके में उखाड़े है जो बाबे खैबर, ऐसी कुव्वत फकत हैदरे कर्रार में है। एक झटके में उखाड़े है जो बाबे खैबर, एक झटके में उखाड़े है जो बाबे खैबर, ऐसी कुव्वत फकत हैदरे कर्रार में है। तो अब एक शेर पढ़ता हूँ भाई, एक शेर देखें कि हैदर की तरह बोलेगी वो शेर लगेगी। ठीक है, हज़रत अल्लामा कारी सनाउल्लाह साहब की बस कि हैदर की तरह बोलेगी वो शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी वो शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। और ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। कि कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, जिसमें ही है बसजुदा दोनों का चेहरा एक है। और मुश्किलों के वक्त में खुशियों में भी पढ़ता हूं मैं, या अली मौला अली मेरा वजीफा एक है। अब आने वाला शेर फैसला आपके हाथ में है कि कब मेरे सरकार का अकबर का रुतबा एक है, जिसमें ही है बसजुदा दोनों का चेहरा एक है। मुश्किलों के वक्त में खुशियों में भी पढ़ता हूं मैं, या अली मौला अली मेरा वजीफा एक है। हमें जंग में दो चार बेटों की जरूरत ही नहीं, जंग में दो चार बेटों की जरूरत ही नहीं, जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक है। दो चार बेटों की जरूरत ही नहीं, जंग में दो चार बेटों की जरूरत ही नहीं, जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक है, जीत अपनी है अगर अब्बास जैसा एक। शेर पढ़ता हूँ नूर भाई, बस कोई शेर सुन ले, इनको नहीं सुनाना, आपको सुनाना है, इसलिए कि आपकी ज़बानी जो है बात दूर तक जाएगी। कि ज़माने से निराले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे, ठीक है। एक इसमें इशारा है और वो मुझे यकीन है कि आप पहुंचेंगे, भाई अहमद फत्ता साहब किबला जरूर पहुंचेंगे। कि ज़माने से निराले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे, ज़माने से निराले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे, अनोखी शान वाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे। और बहुत सारे मशाइख आज जो इतराते फिरते हैं, बहुत सारे मशाइख आज जो इतराते फिरते हैं, तेरे हाथों के पाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे। बहुत सारे मशाइख आज जो इतराते फिरते हैं, तेरे हाथों के पाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे। इसका बदला लूंगा भाई कि बहुत सारे मशाइख आज जो इतराते फिरते हैं, तेरे हाथों के पाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे। है जितने कादरी रज़वी, कहा ताजुश शरिया ने, है जितने कादरी रज़वी, तुम्हारे सब हवाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे, तुम्हारे सब हवाले हैं वैसे मुस्तफ़ा मेरे। तो हज़रात